भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आते हैं ये बताने के लिए कि कैसे हम भगवान की शरण लें। और चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग के लिए एक विशेष अवतार है जो ऐसा प्रोसेस देते हैं, एक ऐसा मेथड, एक ऐसी पद्धति चलाते हैं कि जो बहुत ही आनंददायक है? वो कैसी पद्धति है? नाचो गाओ भक्त संग करो संकीर्तन। कि भक्तों के संग में आपको क्या करना है? नाचना है, गाना है। गाना क्या गाना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कोई बताओ इसमें कोई खर्चा होता है? कोई बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है? कोई तपस्या? जीवा से बोलते हैं ना कुछ तो बोलते ही हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बिल्कुल मौन व्रत धारण किया हो कि नहीं मैं जो बोलूंगा नहीं, इस जीवन में मैं बिल्कुल मुंह नहीं खोलूंगा? है कोई ऐसा तपस्वी? क्योंकि नहीं मैंने ना बोलने की कसम खाई है। सब हम बोलते हैं ना कुछ ना कुछ मेंढक की तरह टर 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 टर, जुबान रुकती नहीं हमारी। तो चैतन्य महाप्रभु इसी जुबान से जिसे हम टर 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 करते रहते हैं, इसे क्या कहते हैं कि आप इसे हरिनाम दीजिए। ठीक है? तो इस जुबान को हमें हरिनाम के लिए इस्तेमाल करना है। दूसरा, इस जुबान से वो क्या करते हैं? हम प्रसाद कहाँ पाते हैं? अभी प्रसाद सीख गए आप लोग। पहले क्या खाते थे? कुछ खाते हैं, गोलगप्पे खाएंगे, चाट पकौड़ी खाएंगे, दही बल्ले खाएंगे, है ना? तो जीभ जो है हमें वही खींच के ले जाती है। ये जो है पराठे वाली गली के पराठे खाएंगे, है ना? और ज्ञानी की आइसक्रीम खाएंगे। तो ये सब जो है, लेकिन चैतन्य कहते हैं कि इस जीवा को हमें कृष्ण प्रसाद पाने के लिए लगाना है, हरिनाम के लिए लगाना है और कृष्ण प्रसाद के लिए लगाना है। और पैरों से क्या करते हैं? हम क्लबों में डांस करते हैं। हमें कहाँ करना है? कीर्तन में नृत्य करना है। भगवान के कीर्तन में हमें नृत्य करना है, या इनसे चल के हमें कहाँ जाना है? भगवान के धाम में जाना है। चैतन्य प्रभु का धाम कौन सा है? नवदीप मायापुर धाम। ठीक है? कृष्ण का धाम कौन सा है? गोलोक वृंदावन, गोकुल धाम, वृंदावन धाम। ठीक है? जगन्नाथपुरी में कौन रहता है? जगन्नाथ जी। तो इसी तरह से जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो नवदीप में रहते हैं, मायापुर धाम में रहते हैं। तो इन प्यारों से हमें वहां चलते जाना है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए दिया है कि हम भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जप करें, उनका सामूहिक कीर्तन करें। संकीर्तन का मतलब होता है सम्यक रूपेण, सामूहिक रूप से हम कीर्तन करें। हम हर वीक जो है कहीं ना कहीं संकीर्तन निकालते हैं। आप में से कुछ भक्त जो है उसमें आते हैं। कितने भक्तों ने अभी संकीर्तन में हिस्सा लिया है? बहुत कम लोगों ने। तो प्रत्येक कोशिश होती है कि हर फ्राइडे को हम जो है संकीर्तन निकालते हैं। इस बार सैटरडे को संकीर्तन निकलेगा बुराड़ी गांव में। तो उसमें जो है आप वो होगा 4:45 बजे से, तो उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है? तो संकीर्तन जो है ये भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के समान है। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो वो अपने अंतरंग पार्षदों के साथ, कह लीजिए, क्योंकि जो गोपियां थी वो कौन थी?
पार्षद थे भगवान के बहुत घनिष्ठ भक्त थे, उनके साथ जो है रासलीला करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु रूप में आते हैं तो अपने अंतरंग पार्षदों के साथ क्या करते हैं, वो संकीर्तन करते हैं। तो संकीर्तन और रासलीला ये बिल्कुल समान है, एक समान है। तो भगवान श्री कृष्ण की रासलीला में हिस्सा लेने के लिए सारे देवी देवता जो है आतुर रहते थे। शिव जी भी आना चाहते थे, नारद जी भी आना चाहते थे। उसी तरह से हमें भी व्याकुलता होनी चाहिए कि हम भगवान चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन लीला में हिस्सा लें। जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस पवित्र नाम का संकीर्तन करते हैं भक्तों के संग में, तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु उस संकीर्तन में उपस्थित होते हैं, स्वयं उपस्थित होते हैं। समझे? जब यहाँ से श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो उन्होंने भक्त कैसे बनाया था अमेरिका वालों को? अमेरिका वालों को तो कुछ नहीं पता था कौन कृष्ण है, कौन राधा है, भगवान क्या है। और भगवान को चलो मान भी लें कि भाई गॉड को जानते थे, गॉड है कोई जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, लेकिन भगवान एक व्यक्ति है, ये तो उनके समझ से पर है। हिंदुस्तान में अगर हम कहें किसी से कि भगवान हमारी तरह एक व्यक्ति हैं तो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता हमसे। वो क्या होते हैं, भगवान एक शक्ति है, भगवान प्रकाश है, भगवान निराकार है, भगवान निर्विशेष है, भगवान का कोई आकार नहीं है, हमारा आकार है, हमारे पिताजी का आकार है, हमारे बाबा जी का आकार है, और भगवान का कोई आकार नहीं है। ऐसे कैसे पॉसिबल? तो वो भगवान के विषय में है कि जिसके ना हाथ हो, ना पाँव हो, ना मन हो, ना बुद्धि हो, मतलब बिल्कुल क्या हो, दम, एकदम बिल्कुल ऐसा व्यक्ति को भगवान मानते हैं। ये लॉजिकल भी नहीं ठीक लगता। अरे जब हमारे हाथ पाँव है तो भगवान के नहीं होंगे क्या? भगवान जो है इतनी तेज भागते हैं और बिना हाथ पैर के भाव, हाथ पैर भी नहीं है। तो जितने भी कॉन्ट्रडिक्शन है वो सारे भगवान में समाहित हो जाते हैं। भगवान के पैर नहीं है फिर भी सबसे तेज भागते हैं। समझ रहे? भगवान हमारे सबसे नियरेस्ट क्लोज हैं और हमसे कितने दूर हैं। ये भगवान की डेफिनेशन। तो आम आदमी को लगता है कि भगवान तो बस एक ऐसा प्रकाश है, कोई है, मतलब वो व्यक्ति नहीं हो सकता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम पे आते हैं तो ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं और वो परम सत्य हैं, परम भगवान है। और हमारा जो परंपरा है, जो भक्ति गौड़ीय वैष्णविज्म है, या कह लीजिए कि जो भक्ति योग की जो संप्रदाय है, जो भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, वो इस बात पर विशेष बल देते हैं कि भगवान जो है बिल्कुल एकदम साक्षात उनका एक व्यक्तित्व है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। पर्सनैलिटी समझना, जिसका व्यक्तित्व हो। वो ऐसा नहीं कि वो जीरो है, प्रकाश है, शून्य है, निराकार है, नहीं, जिसका एक व्यक्तित्व हो। इसलिए प्रभुपाद जी और इस संस्था का नाम क्या रखते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। गॉड कॉन्शियसनेस नहीं रखा उन्होंने। पता है क्यों रखा? उनके कई शिष्यों ने कहा प्रभुपाद, यहाँ अमेरिका में और यूरोप में ना कृष्ण को कोई नहीं जानता, तो आपकी जो सोसाइटी का जो आपने नाम रखा है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इससे ना कुछ क्लियर नहीं होगी बात। आप समझे? क्योंकि कृष्ण को जानते ही नहीं कोई, हिंदुस्तान में तो कृष्ण को सब जानते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, अगर कोई नहीं जानता तो ये हमारी संस्था का उत्तरदायित्व बनता है कि हम उनको बताएं हु इज कृष्णा।
प्रभुपाद पहले दिन से बहुत क्लियर थे, क्योंकि गॉड को लेकर कहते हैं अगर मैं गॉड रख दूंगा कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, तो फिर क्या होगा, फिर लोग अटकलें लगाएंगे कि गॉड कौन है। साईं बाबा गॉड हैं, संतोषी माँ गॉड हैं, शिव जी गॉड हैं, ये गॉड हैं, वो गॉड हैं, बहुत सारे गॉड हैं। तो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि हमारी जो संस्था का नाम होगा वो होगा अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ। अंतरराष्ट्रीय भगवान भावना अमृत संघ नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम भगवान देखेंगे तो लोग अपने अपने हिसाब से भगवान बनाएंगे, हमारे लिए तो ये भगवान है, हमारे ये भगवान है, हमारे ये भगवान है। तो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मिशन। तो ये जो सोसाइटी है ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भगवान श्री कृष्ण जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनकी भक्ति का प्रचार प्रसार करती है। तो हमें जो जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन, ये मिला भी इसीलिए है कि हम भगवान को जानें, अपने आप को समझें और अपना और भगवान का क्या संबंध है उसको जानने का प्रयास करें, तब तो ये जीवन है सफल। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमें एक बहुत अच्छा अवसर मिला, लेकिन हम उसको हाथ से गंवा। तो अब जो है आप लोग क्योंकि बहुत बार यहाँ आ चुके हो संडे ऑफिस में, अब हम सबका उत्तरदायित्व बनता है कि जितना भी हमें कृष्ण के विषय में पता है हम आगे लोगों को बताएं, ठीक है। तो अभी जो चैतन्य महाप्रभु की बात कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए इस धराधाम पर स्वयं भगवान कृष्ण आए, भक्त के रूप में आए। और क्योंकि भक्त के रूप में ही वो उस भक्ति को एक्सपीरियंस कर पाए और अपने आप को लोगों से रिलेट कर पाए। मान लीजिए मुझे भक्ति करनी है तो भक्त के माध्यम से मुझे भक्ति मिलेगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्त के माध्यम से इस भक्ति का प्रचार प्रसार किया और उनके शिष्यों ने आगे, फिर षट गोस्वामी जो थे उन्होंने आगे वृंदावन में भगवान की जो गुप्त लीला स्त्रियाँ थी उनका पता किया, भक्ति शास्त्रों की रचना की, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। उसके बाद फिर श्रील प्रभुपाद आए और श्रील प्रभुपाद ने क्या किया कि इस भारत भूमि के परे यानी कि विदेशों में इस कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। और आज उन्हीं की कृपा से हमें अवसर मिला है कि हम जो है यहाँ पर बैठकर कृष्ण कथा, कृष्ण के विषय में कुछ समझने का, कुछ जानने का, हरिनाम संकीर्तन का जो है जो कुछ फायदा उठा पा रहे हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद की कृपा से तो अब हमें इसको इस क्षेत्र में फैलाना है। फैलाना चाहते हैं नहीं चाहते हैं? आवाज बहुत कम है। तो अब हमें क्या करना है? तो देखिए चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी से आछे यत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरना, कि पृथ्वी पर जितने भी नगर गांव हैं सब जगह मेरे नाम का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। तो अब हमें घर घर तक जो है क्या पहुंचाना है? गौरांगा। एक स्लोगन आया था गवर्नमेंट ना, हर घर तिरंगा, है ना। हमें क्या, हमारे स्लोगन क्या है? हर घर गौरांगा, हर घर गौरांगा, हर घर गौरांगा, घर घर गौरांगा। तो गौरांग जो है वो घर घर में पहुंचे, ठीक है ना। तो जब गौरांग महाप्रभु घर घर पहुंचेंगे तो क्या होगा? हम ऑटोमेटिकली, वो इतने परम कृपालु है कि हमें कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं, जो अनमोल वस्तु है, इस भौतिक संसार से परे की है। कितने कितने बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो आउट ऑफ द वर्ल्ड सोचते हैं, है ना। वरना लोग क्या करते हैं? रोटी कपड़ा मकान, यही
हमारी ऐसी है, बस यहीं तक हमारी लिमिटेशन है, हम इसके बियॉन्ड सोच नहीं पाते। लेकिन शास्त्र कहते हैं तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो ना लभ्यते यत् भ्रमताम उपरत, कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को उस चीज के लिए प्रयास करना चाहिए कि जो नीचे के लोग से लेकर ऊपर के लोगों तक कहीं भी मिले ना। समझे? नीचे के लोग से लेके ऊपर का लोग, नीचे का लोग है पाताल लोग, पाताल से लेके ब्रह्म लोग तक पूरा का पूरा ये मैटीरियल वर्ल्ड है। यहाँ की हर वस्तु क्या होगी? मैटीरियल होगी। तो शास्त्र कहते हैं मैटीरियल वस्तुओं के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ये किसके लिए करना चाहिए? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव को तत्व के विषय में, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मेरा भगवान से क्या संबंध है और कैसे उस संबंध को हम बना सकते हैं, इसके विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। वेदांत सूत्र में था ना, अर्थात को ब्रह्म जिज्ञासा, कि मनुष्य शरीर मिलने के बाद तो हमें जिज्ञासा करनी चाहिए कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है। तो मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है। समझ रहे? आप में से किसी का एक्सपीरियंस है कि आप दुख के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरे जीवन में थोड़ा कष्ट तो दे दो, प्लीज कृष्णा गिव मी सम मिजरीज, कुछ कष्ट मेरे जीवन में आए। एक एक्सेप्शन है बस, कुंती महारानी, उनकी प्रेयर थी कि हे भगवान मेरे जीवन में कष्ट दो, कष्ट दो। आज तक ये प्रेयर किसी ने नहीं की। तो कर सकता है? किसी में हिम्मत है? हे भगवान मुझे और कष्ट दो, मेरी झोली कष्टों से भर दो, है? नहीं करते हैं। तो कष्ट नहीं आते थे हमारे जीवन में, है? क्या कहना? आते हैं। क्यों? आपको मांगते थोड़े हो भगवान से, फिर आते हैं। तो यही बताते हैं शास्त्र कि जिस तरह से कष्ट बिना मांगे आते हैं, सुख भी बिना मांगे आएंगे। समझ रहे आप? जिस तरह से दुख के लिए कोई प्रार्थना नहीं करता, सुख के लिए भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। अपने आप आएंगे ऑटोमेटिकली, छोड़ दो। सुख के लिए प्रार्थना, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ये प्रार्थना में कोई दम नहीं है। समझ रहे? आपको बात समझ आई है नहीं आई? किसी को समझ आई? हल्की हल्की समझ आई है, थोड़ी थोड़ी धोती में घुस रही है। कष्ट तो आएंगे ही आएंगे, सुख भी आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सुख और दुख हमारे द्वारा जो काम पहले कर चुके हैं हम पूर्व जन्मों में, पुण्य और पाप, उनके फलस्वरूप आने निश्चित है। समझ गए आप? कोई बहुत पापी व्यक्ति है, पाप किए हैं, जीवन में कष्ट आएंगे। कोई बहुत पुण्य किए हैं, जिससे थोड़ा सुख का डोमिनेंस रहेगा, ज्यादा क्वांटिटी में सुख रहेंगे। लेकिन अभी मैं कहूँ नहीं, अभी मुझे केवल कष्ट चाहिए, नहीं होगा। अभी मुझे सुख चाहिए, नहीं होगा। मिक्सचर बन के आता रहेगा, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी दुख कभी दुख, है ना? धूप छाओ, ये ड्युअलिटी है ना संसार इस जीवन की। धूप छाओ, सुख दुख, रात दिन, अंधेरा उजाला, ये सब तो इसके लिए प्रार्थना नहीं है। फिर प्रार्थना किसके लिए करें? हमारे तो पादे कमूला दासानुदासो भविता भूया मना स्मरेता सुपथे गुणा से गणित वाकर्म करो तुकाया। इसके लिए हमें पढ़ कि मैं भगवान के दासों के दासों के दासों के दासों का सेवक बन जाऊं। हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए कि मुझे भगवान अपने दासों के दासों के दासों की सेवा में लगा लो। केवल अगर ये प्रार्थना करेंगे हम तो वी विल बी हैप्पी।
भगवान ने क्या प्रभुपाद ने क्या किया अमेरिका में जाके, उन हिप्पीज को जो बहुत दुखी थे, बहुत जघन्य पाप में लिप्त थे, तरह तरह से जो है नियमों का उल्लंघन करते थे, चारों नियमों का, उनको क्या किया, उनको हरे कृष्ण महामंत्र में लगे कि आप जो है चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। तो हरे कृष्ण, तो उन्होंने एक तरह से प्रभुपाद की सेवा की, और जैसे ही भगवान के भक्त की सेवा की वो दे बिकेम हैप्पी। जब हम भगवान की या भगवान के भक्तों की सेवा नहीं करेंगे, वी कैन नेवर बी हैप्पी। अगर लगेगा भी कि मैं बहुत सुख हूं, वो एक क्षण भर का, क्षण भंगुर सुख होगा, वो एक कपट माया बोलते हैं भगवान, कपट कृपा। एक होती कृपा, एक होती कपट कृपा। तो जो लोग कहते हैं कि सुख संपत्ति घर आए और वो आ जाती है, तो वो कपट कृपा कहलाती है। वास्तविक जो हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति है वो होगी भक्तों की कृपा से और भगवान की कृपा से। और भक्तों की कृपा क्या है? भक्त किसी को क्या देगा बताइए, क्या दे सकता है? वो कंबल बांटेगा नहीं, वो कृष्ण को देगा, वो हमें कृष्ण देगा, वो एक प्रोसेस देगा जिसके माध्यम से हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु हमें कृष्ण देने आए हैं, स्वयं भगवान भक्त के रूप में अपने आप को देने आए हैं, अपने तिजोरी को खोलने आए हैं। भगवान की तिजोरी में सबसे कीमती वस्तु पता क्या है? क्या है? कृष्ण प्रेम। और वो कृष्ण प्रेम देने आए हैं, यानी कि तिजोरी खोलने आए हैं और उसकी चाबी हमें देने आए हैं। वो चाबी है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस चाबी को हमें संभाल के रखना है और इसको इस्तेमाल करना है ना? केवल रखना नहीं है, इसको इस्तेमाल करना है। तो इस चाबी को हम इस्तेमाल करते रहेंगे तो एक दिन हम उस तिजोरी को खोल देंगे और हम जो है विल अटेन कृष्ण प्रेम। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु एक विशेष अवतार है, विशेष उनका भाव है जो भगवान को देने आए हैं, कृष्ण को देने आए हैं हमें। हम जैसे पतित जीवों को जिसकी कोई योग्यता नहीं है। तो बहुत सारी बातें थी लेकिन अब आज समय नहीं है, काफी समय हो गया। अब